आज सुबह 7:30 से 8 बजे के बीच में पंजाबी मोहल्ला में, जो कवैया ओपी अंतर्गत आता है, दुर्गा झा के परिवार के साथ गोलीबारी की घटना हुई। इस गोलीबारी में 6 आदमी जख्मी हुए, जिसमें 2 की मृत्यु हुई। 3 जख्मी को पीएमसीएच रेफर किया गया है। एक का स्थानीय सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। गोली मारने की घटना आशीष चौधरी के द्वारा की गई है। आशीष चौधरी जिस लड़की से 4-5 साल पहले शादी किया था, जो इस मामले में जख्मी है, जिसका इलाज आरंभिक इलाज यहाँ हुआ और पटना रेफर किया गया। वह विगत कुछ महीनों से दूसरे लड़के से उसके संबंध हो गए और उसने आशीष को छोड़ दिया। आशीष के तरफ से दबाव था। इस मामले में लड़की 2 दिन पहले ही पटना से यहाँ आई थी और उस लड़के से विवाद भी हुआ था। उसी के प्रतिक्रिया में आशीष ने गोली मारी है, नज़दीक से गोली मारी है। 6 व्यक्तियों को गोली मारी है, जिसमें 2 की मृत्यु हुई है और 4 इलाजरत। पुलिस के द्वारा सबसे पहले तो लोगों से अपील है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। पुलिस अपना कार्य कर रही है। अभी तक 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। घटना में प्रयुक्त एक हथियार को बरामद भी किया गया। सभी थानों की पुलिस इसमें लगी हुई है। शीघ्र ही आशीष की गिरफ्तारी होगी। पुलिस का सहयोग करें, ये हमारी अपील। हमारे देश में अक्सर ही सुसाइड के मामले सामने आते रहते हैं। कभी कभी सुसाइड से पहले लोग सुसाइड नोट भी छोड़ कर जाते हैं, ताकि जिसने उन्हें इस मुकाम पर पहुंचाया है उसे वो मुकम्मल सजा दिलवा सके। यानी कि उनके जाने के बाद उनके परिवार वाले या फिर कानून उस आरोपी को सजा दिलवाती है। लेकिन बिहार के लखीसराय में एक अलग ही मामला सामने आया है। यहाँ पर एक प्रेमी ने शादी की। शादी के बाद उसने अपनी प्रेमिका को लेकर कई बातें एक चिट्ठी में उतार दी। इसके बाद उसने 3 मर्डर को अंजाम दिया। दिल दहला देने वाली इस कहानी को सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन इस चिट्ठी में जो सारी बातें लिखी हैं इस प्रेमी ने, इसे भी जाननी जरूरी है। इस लड़के का नाम है आशीष। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर नजर आ रही है, इसमें आशीष अपनी प्रेमिका और उसके बाद बीवी बनी लड़की के साथ नजर आ रहा है। इस लड़की का नाम दुर्गा है। आशीष और दुर्गा ने बिहार में ही लव मैरिज की थी। परिवार वाले इस शादी के लिए राजी नहीं थी, लेकिन फिर भी आशीष ने कैसे भी करके परिवार वालों को मनाया। लेकिन परिवार वाले नहीं मान रहे थे और वो दुर्गा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करना नहीं चाहते थे। इसके बाद आशीष ने वो कदम उठाया, जिसके बाद परिवार वालों को आखिरकार उसके सामने झुकना पड़ा। आशीष ने बिना किसी को बताए दुर्गा से शादी कर ली। दोनों ने शादी कर ली। इसके बाद परिवार वालों ने कुछ टाइम के बाद दुर्गा को अपनी बहू स्वीकार कर लिया। लेकिन आशीष के पीठ पीछे दुर्गा उसे धोखा दे रही थी। शादी के बाद आशीष को पता चला कि दुर्गा का संबंध किसी और से भी है और उससे पहले उसके 2 और प्रेमी रह चुके हैं, जिसके साथ उसके अभी भी रिश्ते हैं। इसके बाद आशीष को जब ये बातें पता चली तो वो टूट गया। इसके बाद उसने एक प्लानिंग की। प्लानिंग के बाद उसने एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में उसने किस तरीके से क्या करना है वो सारी बातें लिख डाली। आपको बता दें कि आशीष ने 14 मार्च 2021 से अपनी मानसिक परेशानियों के बारे में बात करते हुए एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में उसने दुर्गा के सारे धोखे और किस तरीके से उसने अपने रिश्तों पर जब भरोसा किया और उन्हीं रिश्तेदारों ने उसे धोखा दिया, ये सारी कहानी आशीष ने इस चिट्ठी में लिखी है। इस चिट्ठी के एक एक शब्द आपकी आंखों में आंसू ला देंगे, क्योंकि आशीष को धोखा सिर्फ अपने घर वालों से ही नहीं बल्कि अपनी बीवी से भी मिला, जिसे वो बेइंतहा प्यार करता था। आइए आपको बताते हैं कि आखिर इस चिट्ठी से पहले और चिट्ठी में जो चीज़ें लिखी हैं आशीष ने, ऐसा क्या हुआ कि ये चिट्ठी रातों रात चर्चा में आ गया है। तो हम आपको बता दें कि जब दुर्गा ने आशीष को धोखा दिया, इसके बाद आशीष पूरी तरीके से टूट गया और इसी मानसिक परिस्थिति में उसने गुस्से में ये फैसला कर लिया कि वो दुर्गा को जान से मार देगा। यही नहीं, उसके परिवार वालों ने भी दुर्गा का साथ दिया। जब वो आशीष के साथ गलत कर रही थी तो उसने डिसाइड किया कि उसके परिवार वालों को भी वो मौत के घाट उतार देगा। यही सारी बातें आशीष ने इस चिट्ठी में लिखी और बताया कि उसने अपनी ज़िंदगी में जो कि सबसे अजीज़ थी, उसकी मदर, उसे ही खो दिया। इसके बाद दुर्गा ने उसे धोखा दिया, जिसके बाद उसकी बीवी भी उसके हाथ से चली गई।
इसके बाद बारी थी प्रॉपर्टी की, यानी कि ज़मीन की। ज़मीन भी उसके हाथ से निकल गई क्योंकि वो डिप्रेशन में था और इसके बाद उसे पैसों की ज़रूरत थी और उसने वो ज़मीन बेच दी। अब आइए आपको पढ़ के सुनाते हैं कि आखिर आशीष ने इस चिट्ठी में क्या लिखा है और कैसे अपने दर्द को इसमें उड़ेल कर रख दिया है। इस चिट्ठी में आशीष लिखते हैं कि अब मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा है, जर जोरू ज़मीन कुछ नहीं है मेरे पास। मेरी ज़िंदगी में मैं जिससे प्यार करता था, यानी कि मेरी माँ, वो अब मुझे छोड़कर चली गई है। ज़मीन भी बिक चुकी है और मेरी पत्नी भी मुझे धोखा देकर किसी और के साथ जा चुकी है। इसके बाद मेरी ज़िंदगी को दुर्गा ने नर्क बना दिया। इस चिट्ठी में आशीष ने यह भी लिखा है कि कैसे उसने दुर्गा से प्यार किया, इसके बाद उससे पटना में शादी की, फिर उसे ज्वेलरी शोरूम में नौकरी दिलवाई। इस चिट्ठी में आशीष ने यह भी लिखा कि कैसे उसे पता चला कि शादी से पहले भी दुर्गा झा का किसी और के साथ रिश्ता था। आशीष के अनुसार उसे शादी के बाद दुर्गा का किसी तीसरे से रिश्ता उसके सामने आया तो वो पूरी तरीके से टूट गया। साथ ही 14 मार्च 2021 को उसने पूरे मोहल्ले के सामने आशीष को काफ़ी दुत्कारा। इसके अलावा उसने ये भी कहा कि वो उसके साथ टाइम पास कर रही थी और अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती, बल्कि किसी और के साथ वो जा रही है। दुर्गा की इन बातों से आशीष पूरी तरीके से बिखर गया और उसने डिसाइड कर लिया कि वो दुर्गा सहित उसके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार देगा। हालांकि पुलिस के हाथ अभी कुछ भी नहीं लगा है, लेकिन चिट्ठी में 20 नवंबर 2023 की तारीख के साथ लिखा है, जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। ये सारी जिम्मेदारी मेरी है, किसी और की नहीं है। मैंने जो किया उससे बचने के लिए मैंने तीर्थ यात्रा भी की, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली, इसीलिए अब तांडव होगा। मर्डर की इस पूरी प्लानिंग के बाद और चिट्ठी में सारी बातें लिखने के बाद आशीष ने दुर्गा झा के पूरे परिवार को मौत के घाट उतारने के इरादे से वहां से निकल पड़ा। इसके बाद उसने दुर्गा झा के पूरे परिवार पर गोलियों की बरसात कर दी। इस दौरान 2 लोगों सहित दुर्गा की भी मौत हो गई। हालांकि इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। इस खबर में सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि दोनों ने ज़माने से लड़कर शादी करी थी और इसके बाद दुर्गा झा के धोखे ने आशीष को पूरी तरीके से तोड़ कर रख दिया, जिसे उसने सबसे ज़्यादा जिसकी परवाह की थी, जिसके लिए उसने अपने घर वालों तक से लड़ाई कर ली और उसके साथ रहने के लिए पक्का इरादा कर लिया, लेकिन उसी लड़की ने उसे धोखा दे दिया और अब वो पूरी तरीके से टूट गया, जिसके बाद उसने इस खतरनाक वारदात को अंजाम दिया और आज दोनों का परिवार ही पूरी तरीके से बिखर चुका है और आशीष से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और इसके बाद ही इस ट्रिपल मर्डर का खुलासा हुआ है। इस खबर में और भी जो अपडेट सामने आएंगे हम आप तक जरूर लेकर आएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।